दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होगी ही, और एग्जाम की दृष्टि से जो भी पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 टोटल तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, वो थे ऋषभदेव। ये सबसे पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो महावीर स्वामी हैं, इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। ये 24वें तीर्थंकर थे। ये पहले नहीं थे, 24वें थे। पहले ऋषभदेव थे। इससे हमें ये पता चलता है कि 599 ईसा पूर्व में जब इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जैन धर्म उससे कई वर्षों पुराना है। कई वर्ष पहले से जैन धर्म के अनुयायी विद्यमान थे और जैन धर्म का अस्तित्व काफी वर्षों पहले से था, क्योंकि ऋषभदेव जो पहले संस्थापक थे वो तो काफी पुराने होंगे। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि महावीर स्वामी के टाइम से जैन धर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। जैन धर्म बहुत पहले से पृथ्वी पर विद्यमान था। तो ये हो गए पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर आप याद रखना, 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। हालांकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया था। इनके टाइम से अच्छे खासे लेवल पर था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ये सबको पता ही है। और ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी ये तीर्थंकर थे। इनका नाम उल्लेख है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। यानी कि ऋग्वेद जो कि 1500 से ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था, उसमें भी इनका वर्णन है। तो यानी कि ऋग्वेद से पहले से जैन धर्म अस्तित्व में था, इतना हमें यहाँ से पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि इनके बाद से जैन धर्म अपने चरम पर था। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार किया था और इनके अनुयायी सबसे अधिक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ये तो सबको पता ही है। इनके जन्म के पीछे थोड़ा सा मतभेद है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था या 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि कैसे क्या था। एमपी पुलिस के 2017 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो उसमें ये दोनों ही ऑप्शन थे। हालांकि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन उन्होंने 599 को सही माना था। तो आज हम देख लेते हैं कि कैसे 599 सही था और 544 कैसे सही होगा। तो ये कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। ग्रेगोरियन यानी ईसाई कैलेंडर, ईसा मसीह। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये मैंने ग्राफ समझा भी दिया है आपको। ये वाला ग्राफ ये आप पढ़ लेना, पिछले वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। यहाँ से इस तरफ जो चलते हैं वो ईसवी सन माने जाते हैं, और इस तरफ जो चलते हैं वो ईसा पूर्व माने जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 58 ईसा पूर्व में, यहाँ पर 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में एक परमार वंश का राजा था जो उज्जैन में था, जिसने शकों पर विजय के उपरांत एक संवत चलाया था, विक्रम संवत, जिसे हिंदू कैलेंडर माना जाता है। विक्रम संवत यहाँ से प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत के हिसाब से अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 58 ईसा पूर्व से पहले यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर 540 ईसा पूर्व आएगा। और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 599 ईसा पूर्व आएगा। ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये 58 ईयर्स भी ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए ये 599 भी सही है और 540 भी सही है, क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये सही है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये वर्ष भी सही है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनका भरा पूरा परिवार था, हमारे और तुम्हारे जैसा। लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्यागने का निश्चय कर लिया। और इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी तब तक।
इनने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ये तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए, अपना घर त्याग दिया इन्होंने और फिर उन्होंने तपस्या करी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी थी। हमारे लिए एक एग्ज़ाम निकालने के लिए मात्र 1 वर्ष काफ़ी है। अगर हम 1 वर्ष की तपस्या कर लेते हैं, 1 वर्ष पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते हैं। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, घर बार सब त्याग करके, खाना पीना भी त्याग दिया था अंत में, तब जाकर के ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ये भगवान कहलाए थे। इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वृक्ष था, तो साल का वृक्ष था। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उस ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। ये शब्द पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये शब्द जैन धर्म से संबंधित हैं। जिन यानी कि जो विजय हो, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वो होता है जिन। अरहत, अरहत वो होता है जो कि पूजनीय होता है, पूज्य होता है, वो अरहत। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ वो होता है जो बंधनहीन होता है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, वो बंधनहीन होता है। और फिर उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद इनके जो शिष्य हुए जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो निर्ग्रंथ ही कहलाए। सारे शिष्य जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाए। उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत, अगर तो मागधी भाषा में दिए थे, क्योंकि मगध में इनका जन्म हुआ था। मगध में, मगध साम्राज्य में ही ये थे। तो उस समय इन्होंने अर्ध मागधी में, प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी के बारे में बात करें तो इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके पति यानी इनके महावीर स्वामी के दामाद जामली, जामली थे। जामिल भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, जामली। ये अनुयायी सबसे पहले अनुयायी बने। इन्होंने शिष्य बनना स्वीकार किया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। जैन धर्म में एक शब्द है गणधर, ये आपको याद रखना है। गणधर किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो गणधर जैन धर्म से संबंधित शब्द है। गणधर यानी गंधर्व। तो महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनने इनको 11 अलग अलग गणधरों में विभाजित कर रखा था। 11 गणधर थे, यानी 11 अलग अलग शिष्य थे, 11 गंधर्व, जिसमें से सारे शिष्यों की मृत्यु उनके समय में ही हो गई थी। महावीर स्वामी के बस एक आर्य सुधर्मा, ये महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहे और फिर उन्होंने जैन धर्म के उपदेश भी दिए और प्रचार प्रसार भी उनकी मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा ने किया। तो ये गंधर्व थे, यानी गणधर थे। गणधर गंधर्व एक ही शब्द है। पंचशील महाव्रत, पंचशील यानी कि 5 महाव्रत होते थे जैन धर्म में। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत थे। सत्य बोलना है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसका मतलब ग्रह त्याग, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य। इसके बाद त्रिरत्न थे, 3 रत्न भी थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। ये बौद्ध धर्म में भी थे, बौद्ध धर्म में सम्यक ज्यादा थे। यहाँ पे 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। तो ये आपको याद रखना है कि त्रिरत्न किस धर्म में थे और पंचशील महाव्रत किस धर्म से थे, तो ये जैन धर्म से थे। इसके बाद आता है, यहाँ एक कहानी है। लगभग 300 ईसा पूर्व के समय 12 वर्ष का एक अकाल पड़ा था मगध में। मगध साम्राज्य था, वहां पर 12 साल का अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था तो वहां पर जितने भी जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उसमें जो प्रमुख थे, एक थे स्थूलभद्र, दूसरे थे भद्रबाहु। ये 2 उस समय प्रमुख जैन धर्म के उपदेशक थे। तो जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु ने मगध साम्राज्य से प्रस्थान किया और ये दक्षिण की तरफ चले गए। दक्षिण में कर्नाटक में रहे, ये काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहे। वहाँ पर इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहाँ पर भी इनके अनुयायी बने और ये बिहार में ही रहे। ये अपने मगध साम्राज्य में ही अपना धर्म चलाते रहे अकाल के समय पर भी।
तो 12 वर्ष बाद जब ये लौटे वापस, 12 वर्ष पश्चात जब ये लौटते हैं भद्रबाहु, तो इनके मतों में और इनके मतों में मतभेद हो जाते हैं। तो जैन धर्म 2 गुटों में विभाजित हो जाता है। तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो फिर श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाते हैं। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का मतलब होता है जो वस्त्र धारण नहीं करते थे वो लोग। तो इस तरीके से 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे वो श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर को नहीं माना जाता है जैन धर्म में। आत्मा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है आत्मा को, आत्मा की मान्यता है। और जब आत्मा की मान्यता है तो आत्मा पुनर्जन्म भी लेती है, एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर, तो पुनर्जन्म की भी मान्यता है। और कर्मवाद की भी मान्यता है जैन धर्म में। कर्मवाद का मतलब होता है ये कर्म पे ही विश्वास करते थे, भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलेगा, ये इनका मानना था। तो ये आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मान्यता दी गई है, ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। इसके बाद सप्तभंगी ज्ञान, सप्तभंगी ज्ञान के अनुसार स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत भी जैन धर्म ने ही दिया है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो रचना है वो भद्रबाहु की रचना है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने, इसमें जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनकी सब तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है, यहाँ पर जीवनी लिखी है। तो सारे जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी आपको कहाँ मिलेगी? कल्पसूत्र में मिलेगी, जो कि भद्रबाहु द्वारा रचित है। महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण, तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि 599 ईसा पूर्व से हम चलेंगे तो मृत्यु इस सन में मानी जाएगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 527 ईसा पूर्व मानी जाएगी, और यदि विक्रम संवत के अनुसार मानेंगे तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मानी जाएगी। तो आप दोनों ही सन याद रखें, जो भी आए। वैसे अधिकतर ये माना जाएगा क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अधिक पूछा जाता है, तो 527 ईसा पूर्व आप याद रखें। 468 भी याद रखें, अगर वो विक्रम संवत के हिसाब से पूछ लेता है तो आप ये भी याद रखें, दोनों ही आप याद रखें। इसके बाद पावापुरी राजगीर में मृत्यु हुई थी। पावापुरी राजगीर ये भी बिहार का ही एक स्थान है। मल्ल राजा सरस्तीपाल के दरबार में यहाँ पर ये रह रहे थे, यहाँ पर इनके महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि निर्वाण इन्होंने ग्रहण किया था। निर्वाण कहते हैं मृत्यु को जैन धर्म में। यहाँ इसके बाद प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। प्रतीक चिन्ह भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। 23वें जो थे पार्श्वनाथ, उनका सर्प था। और 24वें जो महावीर थे उनका सिंह प्रतीक था, जो प्रतीक चिन्ह होता है वो सिंह था, शेर। इसके बाद जो राजा हुए, ये सारे राजाओं की सूची है। जो जो राजाएं उस समय पर महान राजा थे जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया था, वो ये हैं: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के उपवास के टाइम पर श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है कर्नाटक में, बाहुबली जैन धर्म के चंदेल शासक ने खजुराहो में बनवाए हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यही जैन धर्म है। जैन धर्म के बाद अब अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म लेके आएंगे। बौद्ध धर्म का पूरा डिटेल, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IMP है पेपर के हिसाब से, वही हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।